गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। सभी को नमस्कार। कैरियर की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आप लोगों को लोकोक्ति हमने पढ़ाई थी पीछे, दो क्लास हमारी लोकोक्तियों की हो चुकी है। 2 क्लास लोकोक्तियों के होने के बाद इन लोकोक्तियों से संबंधित प्रश्न जो है वो आज हम करेंगे। प्रश्न करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। शुरुआत से लेकर अब तक जितनी भी क्लासें डाली गई हैं, जो विद्यार्थी देख चुके हैं एक बार उनको पुनः देख लें, और जो नहीं देखे उनको आप शेयर कर दें, बता दें, लाइक कर दें। क्योंकि आप लोग उनको अगर बार-बार नहीं देखोगे तो आपको वो भूलने की संभावना भी रहती है। नोट्स भी बना लें उनके बारीकी से। और जो टॉपिक क्लियर होता है, जैसे ही पूरा होता है थ्योरिकल, उससे संबंधित क्या किया जाता है, एमसीक्यू कराया जाता है। यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं, यानी टेस्ट लिया जाता है आपका। उस टेस्ट में जो बच्चा भाग लेगा उनको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, मैं इतने प्रश्न सही कर सकता हूँ लोकोक्तियों के। और वो लोकोक्तियों में ऐसा लगेगा कि नई लोकोक्तियां भी आती हैं करवाई उनसे, तो उनसे भी वो आपको क्या रहता है, याद रहेगा। हम आगे बढ़ते हैं और हम आज करेंगे क्या, लोकोक्तियों के जो प्रश्न हैं जितने बन पा रहे हैं वो हम सारे प्रश्न करेंगे। जितने भी प्रश्न बने हमने बनाने की कोशिश की है, जो आए हैं उनको लेने की कोशिश की है। और हम चलते हैं सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न की ओर। और प्रश्न लिखा हुआ है कि आदमी की परेशानी दिल का आईना। देखो, आदमी की परेशानी दिल का आईना, इसके लिए सही अर्थ बताइए। मनुष्य का चेहरा देखने से उसके हृदय के भाव मालूम हो जाते हैं। ये आदमी की परेशानी दिल का आईना, तो मनुष्य का चेहरा देखने से उसके हृदय के भाव मालूम हो जाते हैं। मनुष्य के माथे पे उसके दिल की परछाई देखी जा सकती है। मनुष्य का माथा दिल देखने के आईने का काम करता है। दिल को देखने के लिए मुंह को सामने रख देना ठीक होता है। इसका सही अर्थ बताइए इस लोकोक्ति का। तो हम देखते हैं कि मनुष्य का चेहरा देखने उसके हृदय के भाव मालूम होते हैं। आदमी की परेशानी, वैसे पेशानी है, ये दिल का आईना है। पेशानी होता है वैसे तो, मस्तक को कहते हैं पेशानी। पेशानी कहते हैं माथे को। ठीक है, तो ध्यान रखना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। कि मनुष्य का चेहरा देखते ही बता देते हैं कि हृदय के भाव क्या है। दुखी है तो दुखी भाव दिखा देगा चेहरे पर, प्रसन्न है तो प्रसन्न दिखा देगा, बीमार है तो बीमार का दिखा देगा। अगर हृदय में अगर चोरी करके आए और वो घबराहट है तो वो घबराहट भी चेहरे पर दिखा देगा। इस लोकोक्ति का अर्थ 1 नंबर विकल्प। चलते हैं 2 नंबर। आदमी जानिए बसे सोना जान चाहिए कसे। तो ये देखिए, ये लोकोक्ति है। आदमी जानिए बसे सोना चाहिए कसे। आदमी और सोने की परीक्षा मुसीबत में होती है, 1 नंबर विकल्प। 2 नंबर, आदमी का स्वभाव सोने की तरह होना चाहिए और आदमी की पहचान उसके पास रहने से होती है और सोने की परीक्षा उसके कसौटी पर कसने से होती है। और अपने पास रहने वाले आदमी को सोने की तरह कसौटी पर कसना चाहिए। इसका देखो, आदमी जानिए बसे सोना जानिए कसे, कि आदमी की पहचान क्या होती है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, 3 नंबर। आदमी की पहचान उसके पास रहने से होती है और सोने की परीक्षा या पहचान उसे कसौटी पर कसने से होती है। तो सही विकल्प 3 नंबर माना जाएगा इसका उत्तर। शानदार लोकोक्ति है, अगर आप एक बार देख लेंगे तो बहुत शानदार लोकोक्ति हम लेके आए हैं। इन लोकोक्तियों को एक बार आप पढ़ लें, फिर आप इसके नोट्स बना लें और या लोकोक्तियां लिख लें। इसका जो अर्थ लिखा है वो केवल वही अर्थ लिख लें, 4 विकल्प नहीं लिखे, सीधी लोकोक्ति लिखी, उसका अर्थ आप नोट कर लें। आप काज महाकाज, ये लोकोक्ति आपकी पढ़ी हुई है। आप काज महाकाज, तो इसका अर्थ है अपना किया हुआ काम महान प्रतीत होता है। अपना काम अपने आप करने पर ही ठीक होता है। अपने आप को जो भी करेंगे वह करोगे वह तुम्हारे लिए महान बन जाएगा। महान बनने के लिए व्यक्ति को अपने हाथों काम करना चाहिए। तो आप अपना काम अपना काज आप काज महाकाज, तो अपना काम अपने आप करने पर ही ठीक होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2 नंबर विकल्प। तो अपना किया हुआ काम महान प्रतीत होता है, वो नहीं है, महान प्रतीत होता नहीं है। इसमें सही क्या है, अपना काम अपने आप करने पर ही ठीक होता है। यानी आप काज महाकाज, अपना काम किया हुआ सर्वश्रेष्ठ होता है। तो 2 नंबर विकल्प इसका सही हो जाएगा। इन विकल्पों को आप देखना एक बार। लंगोटी में फाग खेलना, इसमें मुहावरा है ये। लंगोटी में मुहावरा आ गया बीच में। भावार्थ है ब्रह्मचारी होना, दरिद्रता में आनंद मनाना, पहलवानी करना, व्यायाम करना। तो इस मुहावरे का अर्थ भी ले लेते हैं। तो मुहावरा है ये। वैसे क्या है, ये मुहावरा है, ध्यान रखना। बीच में एक मुहावरा आ गया है तो इसका भी अर्थ देख लेते हैं। तो दरिद्रता में आनंद बनाना। निम्नलिखित लोकोक्तियों के सही अर्थ सुनिए। अटका बनिया दे उधार, दे उधार है वैसे, अटका बनिया दे उधार। तो इसका अर्थ देखना,
देखो, अटका बनिया दे उधार, शानदार लोकोक्ति है बोलते हुए। बनिया जो अपनी गर्ज पर ही सुनता है, 1 नंबर विकल्प। 2 नंबर, बनिया परेशानी में भी उधार नहीं देता, बनिया उधार कभी-कभी ही देता है, अपनी गर्ज पर दबना पड़ता है। तो इसका अर्थ सही देखो, बनिए से कोई लेना-देना नहीं है, बनिए का तो उदाहरण लिया है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? अपनी गर्ज पर दबना पड़ता है, अटका बनिया दे उधार। बनिया जब अटक जाता है कोई पैसे या कोई बात पर अटक जाती है, तो वो उधार देने के लिए मजबूर हो जाता है। तो अपनी गर्ज पर दबना पड़ता है, खुद की गर्ज है तो दबना पड़ता है दूसरे के सामने, चाहे वो सामने वाला व्यक्ति किसी भी काम का नहीं हो। तो 4 नंबर विकल्प इसका सही होगा। चलते हैं अगला। आधा तित्र आधा बटेर भावार्थ, इस लोकोक्ति का भावार्थ बताइए। ये लोकोक्ति दे रखी है, आधा तित्र आधा बटेर, यानी बेमेल चीजों का सम्मिश्रण, आधी आधी चीजों को मिलाकर एक करना, धोखेबाज कुछ करना कुछ दिखाना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बेमेल चीजों का मिश्रण, आधा तित्र है आधे बटेर है, उसमें पक्षी आधे तित्र है आधे बटेर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 नंबर, क्योंकि अलग अलग हो गए ना आधे आधे। अब ये लोकोक्ति 7 नंबर देखना, आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। ये करवाई हुई लोकोक्ति है, शानदार लोकोक्ति है, कई बार पूछी जा चुकी है परीक्षाओं में कि आए थे हरि भजन को और ओटन यानी चुनने क्या लगे कपास। अपना जो काम करने के लिए जो गए थे वो तो छोड़ दिया और दूसरे काम में लग गए, यानी अच्छे कार्य के बजाय घृणित कार्य करना। 1 नंबर। 2 नंबर, भक्त द्वारा कपास ओटना। तीसरा है उच्च लक्ष्य को छोड़कर साधारण लक्ष्य में सम शक्ति गंवाना और साधारण मनुष्य होकर रह जाना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये देखो, ये तो नहीं है और ये भी नहीं है। अब सही उत्तर 2 में जाएंगे, अच्छे कार्य के बजाय घृणित कार्य करना, उच्च लक्ष्य को छोड़कर साधारण लक्ष्य में शामिल हो जाना। सही उत्तर क्या माना जाएगा? 3 नंबर विकल्प। आपको मैंने कहा 2 तरीके से कर सकते हो, या तो सीधा ही उत्तर ढूंढिए या जो गलत है आपको एकदम वो काट दीजिए, फिर आप 2 पर चले जाएंगे। तो 3 नंबर विकल्प है, बड़े कार्य को छोड़कर छोटे कार्य में लग जाना। 3 लोक से मथुरा नारी लोकोक्ति है, लोकोक्ति संबंधित हम प्रश्न कर ही रहे हैं। तो मथुरा सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है, मथुरा नगर विशिष्ट है, सबसे श्रेष्ठ व सुंदर, सबसे निराला, यानी 3 लोकों से मथुरा अलग है। तो इसका सही उत्तर देखो, मथुरा सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है, ये तो होगा ही नहीं। मथुरा नगर विशिष्ट है, ये भी नहीं होगा। सबसे श्रेष्ठ व सुंदर, तो 3 लोक से मथुरा नारी, तो ये भी विकल्प है वो सही नहीं है। तो सही उत्तर क्या होगा? 4 नंबर विकल्प होगा, सबसे अलग होना, सबसे अनोखा होना, सबसे निराला होना। कई शब्द आ सकते हैं, अनोखा होना, सबसे अलग, निराला। तो कई शब्द प्रयोग कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि निराला अनोखा, जरूरी नहीं है कि निराला ही आए, क्या आ सकता है? अनोखा। तो ऐसे आ सकते हैं शब्द, शब्द के पर्यायवाची कई आ सकते हैं, सबसे अनोखा होना। 3 लोग से मथुरा ने। 9वां देखिए, अधजल गगरी छलकर जाए, लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। अधजल गगरी, आधा मटका बार बार छलकता है जब चलते हैं। तो निर्धन द्वारा अधिक खर्च करना, अज्ञानी द्वारा उपदेश देना, अल्प ज्ञानी द्वारा अधिक प्रदर्शन करना, गगरी का पूरा भरना। तो गगरी से कोई लेना देना नहीं है, ये उत्तर गलत है। निर्धन द्वारा अधिक खर्च करना, ये भी गलत है। अज्ञानी द्वारा उपदेश देना या अल्प ज्ञानी द्वारा अधिक प्रदर्शन करना। तो अध का आधा, अल्प का मतलब भी आधा होता है, तो ये उत्तर भी नहीं होगा। सही विकल्प क्या होगा? 3 नंबर विकल्प सही होगा। क्या ध्यान रखना कि अल्प ज्ञानी द्वारा अधिक प्रदर्शन करना, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अल्प ज्ञानी द्वारा ज्ञान का अधिक प्रदर्शन करना, तो भी ये अधजल गगरी छलकते जाए। या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ओछा व्यक्ति अधिक इतराता है, अल्प ज्ञानी है वो अधिक इतराता है, ऐसे भी आ सकते हैं। तो ये उत्तर कैसे भी दे सकते हैं, लेकिन अल्प ज्ञान लिखा हुआ मिलेगा। अपनी करनी पार उतरनी, लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। स्वयं के प्रयास से सफलता मिलती है, अपने कर्मों का फल मिलता है, अपने साधन से ही नदी पार करनी है, अपने हित का करना। तो देखो, अपने हित का करना ये तो नहीं होगा, अपने साधन वाला ही नहीं होगा। आप 2 विकल्प पर हम आ चुके हैं। पहला है स्वयं के प्रयास से सफलता मिलती है, अपने कर्मों का फल मिलता है। तो अपने कर्मों का फल नहीं मिलता है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? अपनी करनी पार उतरनी, स्वयं जो प्रयास करता है सफलता उसी में मिलती है। तो विकल्प नंबर 1 उत्तर सही हो जाएगा। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। छछूंदर व्यक्ति है, छोटा छछूंदर, और उसको सिर में क्या है? चमेली, कीमती तेल है। चमेली का तेल कीमती होता है, तो छोटा और कीमती हो गए ना। तो चमत्कार, इसका उत्तर देखिए, चमत्कार की अंतिम सीमा छूना। और दूसरा है सबको परेशान करना। तीसरा, अयोग्य व्यक्ति को भारी यश व बड़ा पद मिल जाना।
चारों ओर सुगंध फैलाना, चारों ओर सुगंध फैलाना कोई मतलब नहीं है, चमत्कार की अंतिम सीमा नहीं है, सबको परेशान करना नहीं है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अयोग्य व्यक्ति। छछूंदर का मतलब अयोग्य और चमेली का मतलब होता है व्यक्ति को भारी यश व बड़ा पद। चमेली का मतलब क्या होता है? बड़ा पद मिल जाना। ठीक है? तो ये होगा अयोग्य व्यक्ति को भारी यश या बड़ा पद मिलना या अच्छी वस्तु मिल जाना, कीमती वस्तु मिल जाना, कुछ भी हो सकता है। तो इसका सही उत्तर 3 नंबर विकल्प होगा। ऐसे विकल्पों को ध्यान से पढ़ते हैं तो ये, और ये लगभग लोकोक्ति आती रहती है परीक्षाओं में, इसको इम्पोर्टेंट भी आप लगा लें। आप क्लास को बीच-बीच में आप बच्चों को आप शेयर करते रहिए और लाइक भी करते रहिए, क्योंकि इन क्लासों में मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ कि ये वीडियो, ये क्लासें आपको याद रहेगी। एसएससी जीडी का पेपर होगा तब याद आएगा कि जो पढ़ाया था उसी के अनुसार आ रहा है, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं। मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग सफल हो जाएँ, समय आपका खराब नहीं हो। नहीं तो आप यहाँ देखेंगे ऐसे ही हम करवा देते हैं या कोई करवा देता है तो समय खराब होता है। समय सबसे बड़ा कीमती होता है। व्यक्ति के लिए पैसे कोई मायना नहीं रखता है, लेकिन समय है ना वो व्यक्ति के लिए दोबारा नहीं आता है। पैसे वो आप वापस कमा लेंगे। समय और विश्वास कहते हैं ना, समय, विश्वास, इज्जत ये दोबारा नहीं आती है। खोदा पहाड़ निकली चुईया, ये लोकोक्ति है। खोदा तो पहाड़, मेहनत ज्यादा की, निकली क्या? चुईया। यानी इसका मतलब है मेहनत बहुत की, लाभ कम मिला है। तो देखो, चुईया पकड़ने के लिए बहुत कोशिश करना, छोटी सी चीज के लिए बड़ा पहाड़ खोदना, बहुत परिश्रम करने पर भी कोई फल नहीं मिलना, बेकार का कार्य करना, तो ये तो उत्तर नहीं होगा। सुइया पकड़ने के लिए बहुत कोशिश करना, छोटी सी चीज के लिए पहाड़ खोदना, पहाड़ से कोई लेना देना नहीं है, बेकार के कार्य करना, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो सही उत्तर क्या माना जाएगा? बहुत परिश्रम करने, खुदा पहाड़ है, बहुत परिश्रम करने पर भी फल नहीं मिलता है या कम फल मिलता है। इसको फल नहीं मिलना भी आ सकता है या थोड़ा फल मिलना, थोड़ा फल या परिणाम मिलना, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। परिणाम कम मिलता है ना, कम परिणाम या कम फल मिलना, थोड़ा फल मिलना, कुछ भी आ सकता है। तो ये लोकोक्ति उस समय लागू होती है। अगली लोकोक्ति देखना, तू डाल डाल में पात पात। बहुत बार हम बोलते हैं कि भाई तू कितनी होशियारी करेगा, तू डाल डाल है तो मैं पत्ते पत्ते पर चल रहा हूं। पात पात का अर्थ यहाँ पत्ते से है। क्या अर्थ है? पत्ते से है। अब देखो, जैसे को तैसा, चालाकी का उत्तर चालाकी से देना, ऊंची कल्पना करना, जमीन पर न रहना। तो जमीन पर न रहना नहीं होगा, ऊंची कल्पना करना। अब जैसे को तैसा, चालाकी का उत्तर चालाकी से देना, जैसे को तैसा। अब देखो, जैसे को तैसा, जैसा व्यक्ति है उसी के अनुसार चलना, और चालाकी का उत्तर चालाकी से देना। दो उत्तर पर आ चुके हैं। आप इसके बताइए कौन सा उत्तर सही होगा? तो डाल डाल में पात पात, यानी चालाकी का उत्तर चालाकी से देना। सही उत्तर क्या मानाएगा? 2 नंबर विकल्प माना जाएगा। जैसे को तैसा नहीं होगा। इसमें चालाकी व्यक्ति है, चालाक व्यक्ति है, उसका उत्तर ही चालाकी से देना कि चल तू डाल डाल में पात पात चलते, कितनी चालाकी करेगा। तो इसका सही उत्तर 2 नंबर। 14वां प्रश्न देखिए, ऊंची दुकान फीका पकवान। ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा। इन ऊंची दुकान के पकवान मीठे नहीं होते हैं, ऊंची दुकान महंगी होती है। तो ये विकल्प भी गलत है, ये भी गलत है। दिखावटी वस्तु में गुणवत्ता कम होती है, दिखावट में आकर्षक अधिक रहता है। तो दिखावटी वस्तु में गुणवत्ता यानी फीका, तो सही उत्तर क्या माना जाएगा? 3 नंबर। ये भी विकल्प सही नहीं है, दिखावट में आकर्षक अधिक रहता है, तो ये भी नहीं होगा। 3 नंबर विकल्प। ऊंची दुकान है फीका, मानी फीका मतलब गुणवत्ता, गुणवत्ता कम है। ये गुणवत्ता शब्द है वो शुद्ध लिखा हुआ है एकदम, गुणवत्ता नहीं होता है, गुणवत्ता। हथेली पर सरसों नहीं जमती या उगती। देखो, जमती या उगती, उगती भी आ सकता है, जमती भी आ सकता है, दोनों ही सही है। इसका मतलब सरसों के लिए जमीन चाहिए, हथेली नहीं, ये विकल्प नहीं है। जमीन चाहिए, हथेली नहीं। कोई काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता। सफलता समय पर आती है, असंभव कार्य करना। तो हथेली पर सरसों नहीं उगती, इसका मतलब क्या है? असंभव कार्य करना नहीं होगा। असफलता, सफलता समय पर आती है, काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता। तो ये विकल्प ही नहीं है। सही विकल्प क्या हो जाएगा? 2 नंबर। काम के लिए समय चाहिए, थैली पर सरसों थोड़ी उगेगी, यानी थैली पर सरसों नहीं उगा सकते, उसके लिए समय चाहिए। तो ये भी सही 2 नंबर विकल्प। हींग लगे ने फिटकरी रंग भी चोखा आए, ये लोकोक्तियां बहुत बार बोलते हैं कि हींग लगी ने कोई फिटकरी, रंग भी क्या आ गया? अच्छा। यानी बिना मेहनत फल पाना, काम करने की इच्छा होना, मेहनत से अच्छा काम करना, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर ये भी नहीं होगा।
ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बिना मेहनत के फल मिल जाते हैं, तो कह रहे हैं हींग लगी न फिटकरी, यानी मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, रंग भी आ गया, यानी मेहनत के फल भी मिल गया। बिना मेहनत के क्या मिल गया? फल मिल गया। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, यानी बांस ही नहीं रहेगा तो बांसुरी कहाँ से बनाएंगे? इसका अर्थ देखना, ये लोकोक्ति है, बांस से कोई लेना देना नहीं है, बांसुरी से कोई लेना देना नहीं है। ये लोकोक्ति है, कहावत है एक, ठीक है? तो इसका अर्थ है बांस को नष्ट करना नहीं कोई मतलब, बांसुरी न बजाना कोई मतलब नहीं है, झगड़े की जड़ को नष्ट कर देना, किसी को उधार न देना, तो ये भी नहीं है। सही उत्तर क्या माना जाएगा? 3 नंबर विकल्प, झगड़े की जड़ को नष्ट कर देंगे तो झगड़े की जड़ ही नष्ट हो जाएगी, तो झगड़ा ही नहीं होगा, यानी बांस नष्ट हो जाएगा तो बांसुरी नहीं बनाई जाएगी, कहां से बनेगी फिर? तो ये 3 नंबर विकल्प आप सही करें। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, ये तो बहुत बार सुनते हैं अपन, लेकिन ये परीक्षा में आ जाए विकल्प दे दे तो दिक्कत आती है। देखो, राजा व प्रजा में काफी अंतर है, ये 1 नंबर। दोनों अपने से निम्न व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए, मित्रता समानता से करनी चाहिए, मित्रता राजा भोज व गंगू तेली की तरह करनी चाहिए। तो देखो, मित्रता राजा भोज गंगू तेली से कोई लेना देना नहीं है, और मित्रता समानता में करनी चाहिए या समानता से करनी चाहिए, तो ये भी नहीं है, ये भी सही नहीं है। ये भी दोनों विकल्प गलत है इसमें, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो देखो, अपने से निम्न व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, राजा और प्रजा में अंतर होना, तो गंगू तेली। देखो, अब 2 विकल्प आ गए, अपन 2 विकल्प आते आपको लगेगा कि सॉरी, इसमें 3 विकल्प आ सकते हैं, मान लीजिए कि मित्रता समानता से करना चाहिए, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, तो अपने से निम्न व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए, तो ये विकल्प भी सही नहीं है। इसका मतलब 2 आ गए, 1 नंबर पर और 3 नंबर पर। राजा व प्रजा में काफी अंतर होना, मित्रता समानता में करनी चाहिए, समानता हो तब करनी चाहिए, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो राजा और प्रजा में काफी अंतर होना है, विकल्प सही नहीं है। सही उत्तर क्या बना जाएगा? मित्रता समानता से करनी चाहिए, समानता में करनी चाहिए, समान होगा तब होगा, नहीं मित्रता नहीं होगा, राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, यानी दोनों में समानता नहीं है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ये पढ़ाया हुआ है। गंगादास नाम था इसलिए गंगा चला गया वो, और जमुना नाम था तो जमुनादास का नाम था जमुनादास, तो वो जमुना चले गए, नाम में नाम मिला दिया। इसका मतलब है जैसा था वैसे के अनुसार चले गए, यानी गंगादास गंगा और यमुनादास यमुना गए, तो ये उत्तर सही नहीं है। गंगा व यमुना में स्नान करना चाहिए, ये भी उत्तर सही नहीं है। अवसर देखकर काम करना, अपने नाम की तरह से काम करना, तो क्या करना? अवसर देखकर काम करना उत्तर सही माना जाएगा, क्योंकि अवसर ही तो है। गंगादास गंगा गए, जमुनादास जमुना गए, तो अवसर के अनुसार अवसर देखकर काम करना, अपने नाम की तरह से काम करना, ये नहीं है अवसर देखकर काम करना। अपनी हानि करके भी दूसरों की हानि करना के लिए क्या लोकोक्ति है? अपनी हानि करके भी दूसरों की हानि करना, इसके लिए सही लोकोक्ति बताइए। सींग काटकर बछड़ों में मिलना, सींग काटकर बछड़ों में मिल जाना, थोथा चना बाजे गना, न रहेगा बांस न बजे, अपना नाक कटा पर अपशकुन करना, अपनी नाक कटाकर अपशकुन करना, तो इसमें अपनी हानि करके भी दूसरे की हानि करना, सही बताना इसमें। सींग कटाकर बछड़ों में मिलना, अपनी हानि करके भी दूसरों की हानि करना, थोथा चना बाजे गना, नहीं होगा। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, ये भी नहीं होगा। इसके लिए सही लोकोक्ति बताइए। अपनी नाक कटाकर अपशकुन करना, अपनी हानि करके भी दूसरे की हानि करना, तो इसलिए अपनी नाक भी कट गई, दूसरे का अपशकुन कर दिया, तो सही उत्तर 4 नंबर विकल्प माना जाएगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 4 नंबर विकल्प होगा इसका। होनहार बिरवान के रोत चीखने पात, पात मानी पत्ता, बिरवा का अर्थ होता है पेड़ पौधा, इसको पौधा कह सकते हैं, और ये हो जाएगा पात का अर्थ होता है पत्ते या पत्ता, क्या हो जाएगा? पत्ता, ध्यान रखना। तो इसमें क्या माना जाएगा कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात, लोकोक्ति का अर्थ बताइए कि चिकने पत्तों वाला पौधा सुंदर लगता है, कोई लेना देना नहीं था इस लोकोक्ति का इससे। होनहार बालक के लक्षण बचपन में ही प्रकट होते हैं लगते हैं, उद्यान का शौक होना, चिकने पत्तों से लगता है कि पौधा वृक्ष बनेगा। अब देखिए, 1 नंबर विकल्प तो नहीं होगा, 2 नंबर देखो छोड़ दीजिए, आपको लग रहा है कि सही है, छोड़ दीजिए। उद्यान का शौक होना, कोई लेना देना नहीं है उद्यान का शौक होने से, इसका कोई लेना देना नहीं है।
ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। तो चिकने पत्तों से लगता है कि पौधा वृक्ष बनेगा, ये भी सही नहीं है। होनहार बालक के लक्षण बचपन में प्रकट हो जाते हैं कि आगे जाके ये श्रेष्ठ बालक बनेगा, या श्रेष्ठ नहीं बनेगा तो दुष्ट बनेगा, तो उनका पता ही पहले। तो इसमें होनहार से पता चल रहा है कि अच्छा व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति आगे बहुत अच्छा बनेगा उसके लिए केवल, और उसके लिए पहले पता चल जाता है। तो ये अर्थ देने वाले लोगों की कौन सी है? होनहार बीरवान के होते चुकने पात। पौधे छोटा जो होता है उससे पता चल जाता है चिकने पत्ते से कि ये पौधा कैसे बनने वाला है। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? 2 नंबर विकल्प। अगला प्रश्न देखिए, 10 जने की लाठी 1 जने का बोझ। देखिए शानदार है, 10 जने की लाठी 1 जने का बोझ। ये लोकोक्ति आई हुई है। मांग कर खाना, सबकी सेवा व्यर्थ करने वाला, दूसरों के भरोसे रहना, सहयोग से काम आसानी से हो जाना। तो 10 जने की लाठी 1 जने का बोझ। 10 जने की लाठी 1 जने का क्या है? बोझ। इसका मतलब है देखो, मांग कर खाना नहीं होगा, और दूसरों के भरोसे रहना। तो 10 जनों की लाठी 1 जने का बोझ। सबकी सेवा व्यर्थ करने वाला, ये भी नहीं होगा। अब 2 विकल्प में आ चुके हैं, यानी दूसरों के भरोसे रहना और सहयोग से काम आसानी से हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सहयोग से काम आसानी से हो जाता है, ये भी उत्तर गलत है। यानी 10 जने की लाठी 1 जने का बोझ, ये उत्तर सही होगा। मैं जब भी उससे पुस्तक लौटाने के लिए कहता हूं तो वह मुझे टाल देता है। का मुहावरा, मुहावरा आ गया इसमें बीच में। अपने पवन जी ने इसमें बीच में छाप दिया मुहावरा। मैं जब भी उससे पुस्तक लौटाने के लिए कहता हूं तो मुझे टाल देता है। का मुहावरा बताइए, ये अर्थ देने वाला मुहावरा बताइए। मैं जब भी उससे पुस्तक लौटाने के लिए कहता हूं कि भाई मेरी पुस्तक वापस दे दिए, वह मुझे क्या कर दे? टाल देता है। ये ट्रका देना, खटाई में पड़ना, गला छूटना, बाजी मार लेना। तो कहने का मतलब है ट्रका देना, ये उत्तर सही होगा। वो ट्रका देता है, वह मुझे टाल देता है कि भाई तू कल आना, ऐसे उसको उसको आश्वासन देता रहता है, तो उसको कहते हैं ट्रका देना, मुहावरा है। ये उत्तर भी नहीं होगा। सही उत्तर ये होगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो सही क्या हो जाएगा? ट्रका देना। अगला देखिए, खाइए मन बाता पहनिए जग बाता। खाइए मन बाता पहनिए जग बाता। अच्छा है, बाता मानी बाना, अच्छा लगना। बाता का मतलब होता है अच्छा लगना। अच्छा लगना। खाइए वो जो मन को अच्छा लगता है, पहनिए वो जो जग को अच्छा लगता है। ठीक है। और यानी खाने पीने में रुचि का ध्यान रखिए, किंतु पहनने ओढ़ने में सामाजिक नियमों का पालन होना चाहिए। मनमानी करने की अपेक्षा मनुष्य को समाज के अनुसार चलना चाहिए। खाने पीने और पहनने ओढ़ने के नियम भिन्न भिन्न है। निजी जीवन जैसी स्वतंत्रता और सार्वजनिक जीवन में नहीं खोजनी चाहिए। 4 विकल्प है, इसके उत्तर सही आप मुझे बताएं। 4 विकल्पों में से सही उत्तर पहचानिए और आप जल्दी से कमेंट करिए, बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। अच्छा, अच्छी लोकोक्ति है कि खाइए मन बाता पहनिए जग बा, आया वाला आई लोकोक्ति दी है मैंने। शानदार लोकोक्ति आई, परीक्षाओं में आ चुकी है। तो ये तो विकल्प नहीं होगा इसका, ये भी नहीं होगा। खाने पीने और पहनने ओढ़ने के नियम भिन्न भिन्न होना, निजी जीवन जैसी स्वतंत्रता सार्वजनिक जीवन में नहीं खोजनी चाहिए, ये भी गलत है। मनमानी करने की अपेक्षा मनुष्य को समाज के अनुसार चलना चाहिए, ये भी नहीं, क्योंकि इसका उत्तर ये नहीं आया ना फिर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 नंबर, खाने पीने में तो रुचि खुद की होनी चाहिए, खुद का ध्यान रखना चाहिए रुचि के अनुसार। और ओढ़ने पहनने का कोई वस्तु है तो सामाजिक नियमों का पालन करना चाहिए। दोनों की नहीं, खाइए मन के अनुसार और पहनिए समाज के अनुसार, जो समाज कहता है या जो जगह कहता है। तो 1 नंबर उत्तर ये अच्छा है, अच्छी लोकोक्ति है, आप नोट करें। पत्थर को जोंक नहीं लगती, पत्थर को जोंक कीड़े नहीं लगते, हट्टी पर कोई प्रभाव नहीं होता, मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती है, सबल का शोषण नहीं होता है, दो धुरतों में प्राय टकराव नहीं होता है। तो ध्यान रखना, पत्थर को जोंक नहीं लगती, तो दो धुरतों में प्राय टकराव नहीं होना, सबल का शोषण नहीं होता है। ये देखिए शानदार लोकोक्ति है वैसे तो। सबल शक्तिशाली का शोषण नहीं होता है, जोंक से हो गए नहीं, और मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती है। तो ये विकल्प गलत है। हट्टी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी गलत है। तो सबल का शोषण नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यही उत्तर सही है। सबल कौन है? पत्थर है, उसका शोषण नहीं कर सकती, जोंक नहीं लग सकती, ये तो होता ही नहीं, उत्तर सही नहीं है। यानी सबल व्यक्ति के ऊपर उस पर शोषण होता ही नहीं है। यानी सबल कौन हो गया? पत्थर, उस पर जोंक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसके लगती नहीं है, कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे सबल का अर्थ होता है शक्तिशाली, सबल का अर्थ होता है बलशाली, ऐसे बोल सकते हैं। सबल का मतलब होता है बलशाली, बलशाली कह सकते हैं। बलशाली व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है शोषण।
एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा के लिए भावार्थ बताइए, ये लोकोक्ति का भावार्थ बताइए। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, एक बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा, ये उत्तर विकल्प। दूसरा विकल्प देखिए, बुरे व्यक्ति की बुरी संतान, एक बुराई पर दूसरी दूसरी बुराई, एक गुण के साथ दूसरा गुण। तो देखिए दूसरा गुण आया एक में, तो एक में क्या है, बुराई आई है। तो आप देखिए ये तो उत्तर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब इनमें से छांटना है कि एक तो करेला तो बुराई है इसमें, एक बुराई पर दूसरी बुराई, अच्छा ही तो ही नहीं, खारा है नहीं, करेला भी खारा होता है, कड़वा होता है, और नीम भी कड़वा होता है। तो एक बुराई पर दूसरी बुराई आना, ये भी विकल्प सही नहीं है। 3 नंबर विकल्प इसका सही माना जाएगा। एक बुराई पर दूसरी बुराई आना, एक गुण के साथ दूसरा गुण नहीं होगा, ध्यान रखना। एक बुराई पर दूसरी बुराई आना, अच्छी अच्छी लोकोक्ति है ये। गुण तो ये नहीं, कड़वा का क्या गुण होता है? आप काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, ये बहुत बार पढ़ा है। कोई काम नहीं करते ना, तो उसके लिए कहता है कि काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, अनाज बहुत खाता है, यानी दूसरों पर बोझ बनकर रहने वाला व्यक्ति, 1 नंबर विकल्प। 2 नंबर, शत्रु से सहायता की अपेक्षा करना व्यर्थ है, अधिक भोजन करने वाले लोग किसी काम के नहीं रह जाते, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए विकल्प शानदार है, इनमें से कोई नहीं, ये तो नहीं होगा। अब देखो, अधिक भोजन करने वाले लोग किसी काम के नहीं रह जाते, और दूसरों पर बोझ बनकर रहने वाला व्यक्ति। अब देखिए दोनों इसमें, शत्रु की सहायता ये तो नहीं होगा। अब 2 विकल्प पर हम आ चुके हैं। अब आप भी खुद सोच रहे हैं कि दूसरों पर बोझ बनकर रहने वाला व्यक्ति, काम का गाजना, दुश्मन अनाज का, और एक अधिक भोजन करने वाले लोग किसी काम के नहीं होते। तो ये देखिए ये भी विकल्प, दूसरों पर बोझ बनकर रहने वाला व्यक्ति, तो काम का नकाज है, दुश्मन अनाज का, यानी ये तो वजन बना हुआ है। तो सही उत्तर क्या माना जाएगा? देखो, अधिक भोजन करने वाले लोग किसी काम के नहीं होते, तो ये नहीं है, ध्यान रखना। ये उत्तर नहीं हो सकता, भोजन से मिलान करोगे तो ऐसा नहीं है। तो अधिक भोजन करने वाला काम तो करता ही है, लेकिन सारे थोड़ी करते हैं, सारे नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे करते नहीं है, सारे काम करते ही नहीं, ऐसा भी नहीं है, सारे काम करते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो सारे के लिए आ गया तो, कि भोजन जितने भी करते हैं वो सारा काम नहीं करते, तो ये इसमें होगा। दूसरों पर बोझ बनकर रहते हैं, तो उसके लिए कि कोई काम का नहीं है, काम का नकाज है, दुश्मन है, काम करता ही नहीं, बोझ बन गए हमारे। तो ये बहुत अच्छी लोकोक्ति है, आप देखना इनको एक बार। कोयले की दलाली में मुंह काला, गेहूं के साथ घुन पिसता, इसका अर्थ देखो, कोयले की दलाली में मुंह काला लोकोक्ति है, तो गेहूं के साथ घुन पिसता ही है, बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है, बुरी संगत में कलंक लगता ही है, बुरे विचार व्यक्ति को अपमानित ही कराते हैं। तो ये शानदार लोकोक्ति है। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो ये भी नहीं होगा। बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है, तो कोयले की दलाली में मुंह काला, ये देखो इसको छोड़ दो। बुरी संगत में कलंक लगता ही है, ये देखो बुरी संगत वाला भी छोड़ दो एक बार। बुरे विचार बुरे विचार व्यक्ति को अपमानित ही कराते हैं, ये जो अब देखो 2 पर आ गए, यानी बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है, बुरी संगत में कलंक लगता ही है। अब बता दीजिए, बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है, कोयले की दलाली में मुंह काला, यानी बुरे काम का नतीजा बुरा, या बुरी संगत में कलंक लगता ही है। इन दोनों में बुरे काम का नतीजा बुरा, ये होगा कि कोयला है, दलाली करते हैं तो मुंह काला, यानी बुरी संगत में कलंक लगता ही है, वो होगा, या बुरा नतीजा होगा। दोनों विकल्प है शानदार। इनमें से उत्तर एक है, बुरी संगत में कलंक लगता ही है, कोयले की दलाली में बुरे काम, तो दलाली का काम है इसमें। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 नंबर विकल्प इसका, बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। दिखावटी शान प्रकट करने वाली लोकोक्ति नहीं है, दिखावटी शान प्रकट करने वाली लोकोक्ति नहीं है। इसका मतलब दिखावटी शान, केवल दिखावा करना, इसके लिए सही लोकोक्ति कौन सी नहीं है? तो देखो, नोखी नाई बांस का लहंगा, बांस का लहंगा है ये, नोखी नाई बांस का लहंगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तन पर नहीं लता पान खयल, पाव चुन चौबारा रसोई। तो देखो इसमें दिखावटी शान, यानी नाच न जाने आंगन टेढ़ा, देखो इसमें पाव चून चौबारे रसोई, यानी तेरे पास कुछ भी नहीं है, तू दिखावा कर रहा है, उसके बोला जाता है। तो ये सही है। तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता, ये भी क्या है, दिखाए, तन पर शरीर पे कपड़े नहीं है। अनोखी नाई बांस का लहंगा, अनोखी नाई बांस को लहंगो पर रखे, नाच न जाने, ये तो क्या है, नाच न, अपना दोष दूसरे पर डालना, उसके लिए तो सही अर्थ क्या, सही लोग उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा 2 नंबर, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी अपना दोष दूसरे पर है डालना, अपनी कमी दूसरे पर है डालना। तो दिखावटी शान में 3 लोकोक्तियां हैं, 2 नंबर विकल्प में दिखावटी शान प्रकट, अर्थ प्रकट करने वाली लोकोक्ति नहीं है, ये केवल अपना दोष दूसरों पर डालना अर्थ होता है इसका।
किस लोकोक्ति में दूर के डोल सुहावने अर्थ निहित है? देखो, दूर के डोल सुहावने होते हैं, ये अर्थ किस लोकोक्ति में? दूर के डोल सुहावने अर्थ निहित है। कौन सी लोकोक्ति इनमें से जिसका अर्थ दूर के डोल सुहावने होता है? तो देखो, आदमी जानिए बसे, सोना जानिए कसे, तीन में तेरे ने मृदंग बजावे डेरे में, हंसा हंसा थे सो उड़ी गए कागा भय दीवान, और मलयाचल की बीलनी चंदन देत जलाए। कई बार बोलते हैं ना कि भाई नजदीक वाले भाई है, कोई पड़ोसी रहता है, उसका कोई कदर नहीं है, और दूर वाले की इज्जत करें, दूर के ढोल वही सुहावने। या कोई अपना रिश्तेदार दूर रहता है तो बहुत अच्छे लगते हैं। तब बताइए, पास वाले की कदर नहीं होती है। तो ये देखो, ये उत्तर गलत है, ये उत्तर गलत है, ये उत्तर मलयाचल में, मलयाचल है वैसे तो, वैसे ऐसे लिखा जाएगा, देखो मलयाचल ऐसे लिखा जाता है, मलय धन अचल। मलय कहते हैं चंदन के जहां ज्यादा पेड़ होते हैं, अचल मानी पर्वत है, वो पर्वत जहां चंदन के सुगंधित पेड़ होते हैं। वहां पर रहने वाली बीलनी जो है, आदिवासी जो बीलनियां है, वो चंदन को सामान्य लकड़ी समझकर क्या कर देती है, जलाती है, क्योंकि उस लकड़ियां आसपास बहुत होती हैं। तो आसपास जो चंदन की लकड़ियां होने पर भी उनकी कदर नहीं है, उनकी कदर करती नहीं, उनको जला लेती है। पास रही वस्तु को कदर नहीं होती है। और हम चंदन की क्या करते हैं, कदर करते हैं, चंदन की लकड़ी को संभाल कर रखते हैं। तो इसका देखो, दूर के डोल यानी दूर की चीज हमें क्या लगेगी, अच्छी लगेगी। और ये लकड़ी इनके पास ही रहती है, चंदन की अच्छी नहीं लगती है, और हमें क्या लगता है, चंदन अच्छा लगता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। क्यों, हमारे पास है नहीं चंदन, या इधर होता ही नहीं है चंदन, जहां मलय पर्वत की ओर होता है और वहां से चंदन आता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है वो, तो वो दूर के। तो यहाँ सही उत्तर 4 नंबर। अच्छी लोकोक्ति है। निम्न में से लोकोक्ति है, ये देखो 4 विकल्प दे रखे हैं, इनमें से लोकोक्ति छांटनी है। काठ का उल्लू होना, देखो इसमें काठ का उल्लू होना, इनमें ना लगाओगे तो लोको तो मुहावरा बन जाएगा। शैतान की आंत होना, क्या बन जाएगा, मुहावरा बन जाएगा। आंधी की आम होना, सबसे सस्ती वस्तु, काठ का उल्लू यानी मूर्ख, ठीक है। और शैतान की आंत यानी जिसको कह सकते हैं कि शैतान की आंत है, यानी बड़ा मतलब जिसको कह सकते हैं दुखकारी। नेकी और पूछ पूछ, अत्यधिक पीड़ा को भी कहते हैं शैतान क्या। नेकी और पूछ पूछ यानी शुभ काम में देरी किस चीज की, तो सही है लोकोक्ति है। इसमें कौन से 4 नंबर विकल्प, ओठो निकली कोठो चढ़ी, इसमें सही करना है। ओठो निकली कोठो चढ़ी, जब ओठों से कोई बात निकल जाती है तो कोठे यानी घरों तक चली जाती है। कहावत का सही अर्थ है, कोई बात किसी से नहीं करनी चाहिए, मुंह से निकली बात चारों ओर फैल जाती है, नासमझ लोग कुछ भी नहीं छिपा सकते, अच्छा बात को सब सम्मान देते हैं। तो देखो ये उत्तर नहीं है, कोई भी बात किसी से नहीं करनी चाहिए, गलत है। नासमझ को लोग कुछ भी नहीं समझते, ये भी गलत है। और अच्छी बात को सब सम्मान देते हैं, तो ये विकल्प भी गलत है। इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2 नंबर। मुंह से निकली बात चारों ओर फैल जाती है, एक बार निकल गई बात तो चारों ओर फैल जाती है। तो होठों से निकली, और ओठों का मतलब मुंह से निकली, कोठो चढ़ी, सब तक फैल जाती है। शानदार लोकोक्ति है भी। बड़ों के साथ छोटों की भी निभ जाते, ये अर्थ बताने वाली लोकोक्ति कौन सी है, ध्यान रखना। बड़ों के साथ छोटों की भी निभ जाती, शानदार लोकोक्ति। बाप ने मारी मेंढकी बेटा तिरंजात, ये तो विपरीत गुणों वाला होगा, ये नहीं होगा। हाथी के पांव में सबका पांव समाये, गंगा गए गंगादास जमुना गए, ये तो क्या हो गया, अवसरवादी, अवसर के अनुसार। यथा राजा तथा प्रजा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2 नंबर, कि हाथी के पांव में सबका पांव है। इसका मतलब है बड़ों के साथ छोटों की, बड़े जब आगे होते कोई काम करते हैं, छोटों की चल जाती है। यानी हाथी का पांव सबका पांव आ गया, इसमें सबसे बड़ा वही होता है, हाथी के पांव में सबके पांव। तो ये लोकोक्ति बहुत शानदार आई हुई लोकोक्ति है, 2-3 बार ये, तो ये याद करना। 34 नंबर प्रश्न देखना, जैसे बहे बयार पीठ तब वैसी कीजिए, कीजिए तब वैसी कीजिए। जैसी बहे बयार, बयार का अर्थ होता है वायु, हवा कह सकते हैं, वायु कह सकते हैं। जैसी हवा बह रही, वायु पीठ उसी तरफ कर देनी चाहिए। इस कहावत का अर्थ है समय का रुख देखकर काम करना, राजनीति में दल बदल करते रहना। हम बोलते हुए कि हवा का रुख देखकर वो उधर चला गया, जैसी हवा होती है वैसे हम वोटर चले जाते हैं, जैसी हवा होती है वो उधर व्यक्ति वो बोलने लग जाता है। तो हम ऐसे बोलते हैं बहुत बार। तो समय का रुख देखकर कार्य करना, राजनीति में दल बदल करते रहना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए जिसमें संकट में न फंसना। 4 नंबर, पवन की तरह कभी शीतल और कभी उष्ण होना चाहिए। तो इसमें सही उत्तर क्या माना जाएगा, समय का रुख देखकर कार्य करना,
समय कैसा चल रहा है उसी के अनुसार अपने को चले जाना चाहिए, उसी के अनुसार अपना सिद्धांत बना लेना चाहिए, इसी के अनुसार अपना नेचर बना लेना चाहिए। तो जैसी भई बयार पीठ तब वैसी कर दो। शानदार लोकोक्ति है। आज की अंतिम लोकोक्ति, अंतिम प्रश्न है 35 नंबर की। लोकोक्तियों का अंतिम प्रश्न ध्यान से देखना इसको। काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती हैं, ये लोकोक्ति है। बोलते हैं कि भई काठ की हांडी है वो बार-बार नहीं चढ़ती है, कपट व्यवहार बहुत दिनों तक नहीं चलता, खाना पकाने में काठ की हांडी नहीं काम में लेनी चाहिए, और खाना बनाने में धातु के बर्तन है, देखो कोई मतलब नहीं, काठ की हांडी को अत्यावश्यक होने पर ही काम लेना चाहिए, ये भी गलत है। और ये आप हटा दीजिए, इससे कोई लेना देना नहीं है। और कपट का व्यवहार बहुत दिनों तक नहीं चलता, उत्तर ये है कि कपट का व्यवहार एक ही बार चल सकता है, बाद में वो नहीं चल सकता। इसलिए सही उत्तर क्या माना जाएगा? 1 नंबर विकल्प, काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती, यानी कपट का व्यवहार बहुत दिनों तक नहीं चलता है, एक ही बार होता है, उसके बाद कोई उस कपटी पर विश्वास है नहीं करता है। सारी लोकोक्तियां बहुत शानदार थी, मेहनत करके बनाई हुई लोकोक्तियां हैं, इनमें 2 बीच में मुहावरे हैं, तो उनको भी आप देख लेना। बाकी की 33 लोकोक्तियां आपने पढ़ी हैं, और एक में पूछा गया कौन सी लोकोक्ति है, तो आप ध्यान रखना, होना मैंने लगाया था, जिसके ना लगे वो लोकोक्ति, बाकी सभी क्या मुहावरे, बाकी सब क्या है? लोकोक्ति हैं। ये आपको करवा दिए गए हैं, और 35% बहुत ही शानदार थे। अब हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम होगा वर्तनी। क्या होगा? वर्तनी पढ़ेंगे अगले वीडियो में, और वर्तनी बहुत शानदार है, जीवन में काम आने वाली है। आपको यहाँ से समझा भी दूंगा मैं, वर्तनी कैसे पढ़ेंगे, किस प्रकार से अपने को लिखना है, ये सारी बातें आपको समझाई जाएगी। और आप निरंतर है वो क्लास लेते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, समय अपना खराब नहीं करें। समय गवा दिया कुछ नहीं बचेगा। मैं बार बार ये कहता हूँ, इतनी बड़ी भर्ती, यानी 39,000 प्लस एसएससी जीडी की भर्ती, सोच के देखिए आप, यानी 39 भर्ती भी अगर आ जाती है ना किसी डिपार्टमेंट में, तब भी बच्चे तैयारी करने में जुटे रहते हैं। और जो तैयारी एक बार जुट जाते हैं, आप इतना ही करिए, केवल कुछ दिमाग पर जोर नहीं देना है, आप तो निरंतरता बनाए रखिए, 4-5 घंटे पढ़ते रहिए, रोज 4 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, आप देखना आप टॉप पर आएंगे, टॉप पर 39,000 में भी क्या आएंगे? टॉप पर आएंगे, आप ये विश्वास करना है मेरी बात का। अगर आपने समय ही नहीं दिया, 5 दिन आप पढ़े, 5 दिन हम शादियों में चले गए, 2 दिन पढ़े, 2-3 दिन ब्याह शादियों वापस चले गए, ये हमारी अगर आदत रहेगी, तो हम कोई भी परीक्षा है उसको, कोई भी परीक्षा को, हम कोई भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी ये स्थिति रहती है, किसी भी अगर कंपटीटर है वो निरंतरता नहीं रखेगा, तो उसको वो सफलता नहीं मिलेगी। जिस अभिष्ट लक्ष्य की ओर ध्यान में रखते वो तैयारी कर रहे हैं, वो अभिष्ट उनको प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए मैं प्रातः काल ही भगवान से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर से, कि जितने भी बच्चे आप क्लास ले रहे हैं या जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो सब जल्दी से जल्दी, इनकी मेहनत है वो रंग लाए, उनका जल्दी से जल्दी चयन हो जाए। ईश्वर करें इनके जो कंधों पर है वो स्टार लगे, सितारे लग जाएं, और उनका, उनके माँ बाप का, और उनके परिवार का, उनके समाज का, उनके जितने शहर का उन नाम रोशन हो, और उनका भी गर्व सिर से ऊंचा हो जाए। ये ईश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद।